खास स्टोरी चैनल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम कुछ परेशान हैं। आपने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम क्या मामला है कि आज मैं आपको गमज़दा देख रहा हूँ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए महबूब कुल, मैं अल्लाह पाक के हुक्म से जहन्नम का नज़ारा करके आया हूँ। इसको देखने से मुझ पे गम के आसार नमूदार हुए हैं। नबी करीम ने फरमाया, जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किए, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें सबसे जो नीचे वाला दर्जा है, अल्लाह इसमें मुनाफिकों को रखेगा। इससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेंगे। इससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चाँद की परस्तश करने वालों को डालेंगे। चौथे दर्जे में अल्लाह पाक आतिश परस्त लोगों को डालेंगे। तीसरे दर्जे में अल्लाह पाक यहूद को डालेंगे। दूसरे दर्जे में अल्लाह ताला ईसाइयों को डालेंगे। ये कहकर जिब्राईल अलैहिस्सलाम खामोश हो गए तो नबी करीम ने पूछा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जा में कौन होगा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह पाक आपके उम्मत के गुनाहगारों को डालेंगे। जब नबी करीम ने यह सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हुए और आपने अल्लाह के हुज़ूर दुआएं करना शुरू की। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में तशरीफ़ ले जाते और दरवाज़ा बंद करके अल्लाह के हुज़ूर रो रो कर फरियाद करते। सहाबा हैरान थे कि नबी करीम पे ये कैसी कैफियत तारी हुई है। मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ़ लेकर नहीं जा रहे। जब तीसरा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा न गया। वो दरवाजे पे आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया कि मैंने सलाम किया लेकिन सलाम का जवाब ना पाया, लिहाजा आप जाएं, आपको हो सकता है सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए तो आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। हज़रत उमर ने सलमान फ़ारसी को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना आया। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वाक़ये का तज़किरा अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतने अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब ना मिला तो मुझे खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे इनकी नूरे नज़र बेटी फ़ातिमा अंदर भेजनी चाहिए। लिहाजा आपने फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सब अहवाल बता दिया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हुजरे के दरवाजे पर आईं। अब्बा जान अस्सलाम वालेकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात उठे, दरवाज़ा खोला और सलाम का जवाब दिया। अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? नबी करीम ने फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फ़ातिमा बेटी मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह इनको माफ़ कर और जहन्नम से बरी कर। ये कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोना शुरू किया, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम कर, इनको जहन्नम से आज़ाद कर। कि इतने में हुक्म आ गया, ऐ मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि आप राज़ी हो जाएंगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह रोज़े क़यामत मुझे मेरी उम्मत के मामले में खूब राज़ी करेंगे और मैंने इस वक्त तक राज़ी नहीं होना जब तक मेरा आखिरी उम्मत भी जन्नत में ना चला जाए। लिखते हुए आंखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने इनको क्या दिया।